The topic is, should there be a regulation of media? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और आज का हमारा जीडी टॉपिक है शुड मीडिया बी रेगुलेटेड बाय एनी अथॉरिटी। चूंकि हम आप सबको पता है कि मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है, क्योंकि मीडिया जितनी इंडिपेंडेंट हो और जितनी पार्शियल हो वह किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी नेशन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया के बारे में अगर बात करूं तो इंडिया एक काफ़ी डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्सिटी इन यूनिटी का एक फार्मूला काफ़ी अपनाया जाता है इंडिया में। तो मेरा ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी को श्योरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट साथ में रेगुलेटेड भी होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे आए दिन काफ़ी सारे फेक न्यूज़ सर्कुलेट होते जाते हैं। काफ़ी सारी मीडिया हाउस खुद सर्कुलेट करती है और बाद में सॉरी बोलते हुए यह पब्लिश करती है कि उनकी तरफ से गलती हो गया या फिर उन्होंने गलत तरीके से पब्लिश कर दिया, जिसके लिए वो बाद में माफ़ी मांगते हैं, बट जो डैमेज करना होता है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया के को रेगुलेट करने के लिए बॉडी होनी चाहिए, जिस तरह हमारे पास आरबीआई है, सेबी है और सुप्रीम कोर्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें आज ये के आजकल के प्रेजेंट दौर टाइम में में देखा जाए मीडिया तो को रेगुलेट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आज के प्रेजेंट टाइम में चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। हम लोग पहले एक हैंड रिटन न्यूज़पेपर पढ़ते थे, अब क्या डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो गया है। तो अब जो न्यूज़ सर्कुलेट होती है वो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रही हैं। ऐसे सिचुएशन पे अगर क कभी-कभी क्या होता है, मैक्सिमम टाइम कभी-कभी क्या मैक्सिमम टाइम फॉल्स न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे पड़ता है। क्योंकि फॉल्स न्यूज़ सर्कुलेट होने से क्या होता है कि हम गलत चीज़ें हम समझ लेते हैं या उसके बारे में गलत अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, जिसका एक मेजर इम्पैक्ट पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर स्टेट पे पड़ता है। मीडिया जैसा को कि आजकल के दौर लिमिटेड में देखा जाए अथॉरिटी तो रेगुलेट सोशल करना मीडिया पे बहुत सारे इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर 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 कोई भी न्यूज़ रेगुलेट हो रही है, उस वो रेगुलेट ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया वाले आज मोस्टली क्या करते हैं, जैसे न्यूज़ जितनी बड़ी होती नहीं है, उसको उतना और ज़्यादा दिखाते हैं। तो इसकी रेगुलैरिटी के लिए भी एक अथॉरिटी कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि अगर जस्ट लाइक कोविड पैंडेमिक की जब बात आई थी, तो जितने पेशेंट्स थे नहीं, उससे ज्यादा दिखाए जा रहे थे। और मतलब जिससे कि लोगों के अंदर एक नेगेटिव चीज भी आ रही थी कि ये लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही थी, जहाँ मतलब एक्चुअल चीज पहुंचनी चाहिए लोगों तक, ठीक है, लेकिन एक्चुअल चीज ठीक तरीके से पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, इसके लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसा कि मेरे मेरे अभी फेलो मेंबर ने बोला कि एक अथॉरिटी होनी चाहिए, तो इंडिया में कहीं ना कहीं अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जिन्हें अथॉरिटी नहीं मिली है, बट वो न्यूज चैनल चला रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस न्यूज चैनल के थ्रू उनको जो फैक्ट्स मिलता है दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू, वो उसे उस सोशल मीडिया पे अपने सोशल मीडिया पे चलाकर और मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला देते हैं। जैसा कि बिहार में ही एक न्यूज देखा गया था, जो कि मनीष कश्यप सतक नाम का एक न्यूज चलाया था, जिससे उन्होंने एक दो स्टेट के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम किया था, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके लिए एक क्लियर डिफिनेशन देना होगा कि सोशल मीडिया क्या मतलब सॉरी मीडिया मीडिया किसे हम कहते हैं, और उसके लिए एक पावरफुल अथॉरिटी बनाना होगा, जिससे फ्यूचर में अच्छे से मतलब मीडिया काम कर पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो जितने भी न्यूज़ मीडिया वाले या कोई भी सॉरी जितना भी न्यूज़ जो मीडिया रिप्रेजेंट करती है, ये ज़्यादातर अपने अर्निंग को मतलब इससे अपना अर्निंग का सोर्स मानते हैं। जितना इनका टीआरपी हाई होता है उतना ही ज़्यादा इनकम। तो ऐसे सिचुएशन पे ये कभी-कभी ये क्या होता है ना, ऐसे इसके लिए वो क्या करते हैं, वो गलत-गलत न्यूज़ भी फैला देते हैं, जिसका मेजर इम्पैक्ट जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, जो जिनको अभी उनकी समझ उतनी है नहीं, या किसी ऐसे पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसको पर्सन को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। वो उस चीज को गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। जैसे कि दीक्षा ने टीआरपी के बारे में बताया, मेरा ऐसा मानना है कि कई बार न्यूज़ चैनल्स
किसी पर्टिकुलर ब्रांड को एंडोर्स करने में काफ़ी अपना टाइम वेस्ट कर देती हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन के एज अ पीआर एजेंसी की तरह काम करती है। इस तरह से जो गलत इन्फ्लुएंस है वो लोगों के बीच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ब्रांड को लेके अगर वो बार-बार न्यूज़ चला रहे हैं, बार-बार हाइप की जा रही है, तो लोगों को लगता है कि ब्रांड ट्रस्टवर्दी है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एज अ न्यूज़ रिपोर्टर आपको आप लोगों के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, बायसनेस आप नहीं दिखा सकते। कई बार मीडिया सेलिब्रिटी जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग होते हैं, उनको बेफिज़ूल की तरह से या तो उनका मिसयूज़ करते हैं, उनके बातों को गलत इंटरप्रेट कर किया जाता है या फिर उनकी इमेज को डिफेम करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है कि मीडिया हाउसेस को रेगुलेट करने के लिए एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिससे लोगों में संवेदना का फ़ील हो, लोगों में सौहार्द बना रहे और लोगों के बीच अ अ, सोसाइटी डिस्टर्ब ना हो। सोशल मीडिया को एक कम्युनिकेशन रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म माना जाता है जहाँ पर लोग अपनी जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अपना राय मशवरा जो होता है सोच अपना दिखाते हैं। जहाँ पर कुछ-कुछ सोशल मीडिया ऐसे होते हैं जैसे कि फ़ेसबुक है, इंस्टा है तो वहाँ पर लाइक डिसलाइक वगैरह यूज़ होते हैं। तो उस लाइक और डिसलाइक को देखकर लोगों के लाइक और डिसलाइक को देखकर उसके अकॉर्डिंग कुछ एड्स वगैरह भी दिए जाते हैं और वो जो उन्हें होते हैं मतलब वो उस एड्स को दिखा करके उनको उस तरीके से मतलब उनकी ओर मतलब आकर्षित करने का कोशिश किया जाता है जिसका यूज पॉलिटिक्स वगैरह में बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है अपने इलेक्शन टाइम पे तो वो सब चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पर जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग एक लॉ तो आनी ही चाहिए सोशल मीडिया में लेकर। In India, we call media as the fourth pillar of रूल्स एंड the रेगुलेशंस democracy. बताने In India, चाहिए। we call media as the fourth pillar of the democracy. But in India, as a large democracy, but we are not able to perform in the World Press Freedom Index, which was released by Reporters Worldwide. Our India rank was 161 out of 180. The neighboring countries like Bhutan and Sri Lanka were performing better than India. We can't say that media houses are looking for popularity and TRP. They are not looking for the genuine news which has to be covered. And one more, and political parties are also these days owning a news channel. That was a big problem for the transparency of the information to be routed down to the grassroots levels, which was a great cause of concern in the media sector in India. अथॉरिटी को इस तरीके से के रूल्स और रेगुलेशंस निकालने चाहिए जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल बायस नहीं बने जिस लाइक अगर किसी भी न्यूज़ चैनल का कोई हेड कमेटी होती है वो लोग अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उनके चैनल्स में उसी पार्टी के फेवर में दिखाया जाता है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में ही रखते हैं उसको जिससे कि लोग थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं तो अथॉरिटी को ये बनाना इस तरीके का होना चाहिए रेगुलेशन निकालना चाहिए कि आपको अनबायस्ड रखना है सब कुछ और सब कुछ एकदम से ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आनी चाहिए जैसे कि अगर कहीं अटैक वगैरह होता है तो टेररिस्ट अवेयर हो जाते हैं उस चीज से तो इतना भी ज्यादा नहीं बनना कि मतलब मीडिया को इतना भी ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए कि अगर इतने ज्यादा टेररिस्ट अवेयर हो जाएंगे तो ये पब्लिक के लिए हार्मफुल रहेगा मीडिया कभी कभी कुछ पर्सन को कभी मीडिया क्या करती है कभी कुछ ऐसे पर्सन को फॉल्स तरीके से रिप्रेजेंट कर देती है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर पर्सन को काफी मेंटली टॉर्चर होता है और वो फिर उस सोसाइटी में जाना नहीं पसंद करता वो जहाँ रहता है तो मेरा ये मानना है कि मीडिया को रेगुलेट करे एक बैलेंस्ड फॉर्म में और दूसरी ये बात है कि जो नए नए अभी न्यूज चैनल आ रहे हैं इनको एक थॉरो रिसर्च करके पर्टिकुलर किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करना है कैसे बोलना है क्या कहना है इस पे काफी बड़ा रेगुलेशन होना चाहिए What I think जैसा कि अभी कोई मेरे एक फेलो मेंबर्स ने पॉलिटिकल जैसा कि अभी कोई मेरे फेलो मेंबर्स ने पॉलिटिकल फंडा
को लेके बोला था। तो कहीं ना कहीं अभी भी मीडिया, जैसे बहुत सारे मीडिया पे देखा जाता है कि डिबेट जो हो रही है, मीडिया बेस्ड जो डिबेट हो रही है, कहीं ना कहीं आजकल रिलीजियस बेस्ड होने लगी है। दो दो रिलीजन बेस्ड आदमी को बुलाकर उस पर डिबेट चलता है, तो जिससे कहीं ना कहीं जो हमारे रिलीजियस बेस्ड जो जनता है वो उससे इन्फ्लुएंस होके और बहुत जगह पे ऐसे दंगे फसाद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है उसको लेके भी गवर्नमेंट को एक अच्छी सी रेगुलेटरी बॉडी लानी चाहिए कि जो ये डिबेट हो रहा है उसको एक कंसर्न के थ्रू देखा जाए कि किससे जनता में भड़काव ना हो, किस शब्द से। तो उन चीजों को नजर रखते हुए एक रेगुलेशन लाना चाहिए। What I think is that privacy protection is also an important aspect that media regulation can cover, especially in this digital age where media persons have the access of everyone's data, or you may say the consent. Like they do not have the consent of some particular individuals. They tries to steal their personal data and misinterpret and tries to defame their personal life. We have seen many cases, especially in the time of SSR when he was passed away. We have seen multiple examples when people try to defame some particular personality, or tries multiple ways to invade their personal life, their privacy. So I think a regulatory body in media can help it to go away. Yes, media houses can be independently worked. Like the board of directors of the media houses should be, a few of them should be independent directors, not like without bias towards the political parties. They should have neutral stands on any issue which is happening on the country. And the journalist courses has to be have good curriculum regarding these neutral stands, because the journalist has to be very clear without any bias in nature or against or for to any political party. So from the grassroots level, in the colleges only, we have to bring the regulation implementation by changing the curriculum in uh, journalist and mass communication degrees and post graduation, which would bring a change in how we interpret the information we have. इंडिया में कहीं ना कहीं एक फैक्ट चेक यूनिट होना चाहिए जिसके पास लिमिटलेस पावर होना चाहिए, जो डिसाइड करे कि किसका जो मीडिया पे इंफॉर्मेशन, जो आजकल सोशल मीडिया का यूज करके कुछ लोग अपने चैनल को मीडिया का नाम देके जो इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो उस चीज को लेके उनके पास एक पावर होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो उस चीजों को ये गाइड कर पाए कि ये सही है या नहीं। और ऐसा ना हो कि उसका रिजल्ट जब बुरा आ जाए तो सोशल मीडिया पे जो मीडिया के बेस्ट पे काम कर रहे हैं कुछ चैनल, तो वो फिर बाद में वीडियो डिलीट कर देते हैं और वो एक्सेप्टेंस से मना कर देते हैं कि ये मेरा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया है, और जिससे वो बच के निकलते हैं। और तब तक जनता कहीं ना कहीं उस चीजों को मान लेती है और उस चीज से इन्फ्लुएंस होकर निगेटिव इम्पैक्ट, मतलब कहीं ना कहीं गलत दिशा में बढ़ चुकी होती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक फैक्ट चेक यूनिट बननी चाहिए इंडिया में। Okay, so my question to you guys is that media has been given the right to be not regulated by the constitution, as you guys have said, it's the fourth pillar of the democracy. And what you guys are talking that there should be amendment in the constitution as well. And second thing, as a current of now, I think media पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि वो बाइस्ड है, सरकार ने खरीदा हुआ है। क्या रेगुलेशन के बाद आपको लगता है कि ये बाइसनेस खत्म हो पाएगी? आई मीन गवर्नमेंट रेगुलेशन से तो मीडिया को खत्म कर सकती है ना? मुझे ऐसा लगता है कि Judiciary. या ओके मुझे ऐसा लगता है मैम कि हर बॉडीज को रेगुलेट करने के लिए एक सर्टेन अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे कि इवन बॉलीवुड में एक बॉडी है जो समीक्षा करती है कि कुछ चीज़ें, सेंसरशिप बॉडी होती है, वो समीक्षा करती है कि क्या कंटेंट दिखाए जाने चाहिए, क्या कंटेंट नहीं दिखाने जाने चाहिए। तो ये हमारे साथ न्यूज़ चैनल के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ इंडिया में देखा जा रहा है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी डाइवर्स है, राइट? और उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए, उनको एक थ्रेड में लाने के लिए मुझे लगता है एक बॉडी होनी ही चाहिए जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारी
लॉ स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उस तरह से मीडिया हाउसेस को भी रेगुलेट किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली। मेरा भी मानना कहीं ना कहीं पुरुषोत्तम सर ने जैसे बोला तो मेरा मानना भी सही है। जैसे कि हाल में ही जो मणिपुर में मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसमें जो 2 महिलाओं के साथ हुआ, तो बहुत सारे ऐसे कथित तौर पे मीडिया चैनल हैं जिन्होंने उस वीडियो को, जो उनकी वीडियो बनाई गई थी, उन्होंने बिना ब्लर किए, बिना उनके बारे में सोचे उस वीडियो को डायरेक्ट सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जो कि फ्यूचर में कहीं कहीं ना कहीं उन महिलाओं के लिए निगेटिव इम्पैक्ट साबित हो सकता है। और दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं अगर इसको प्रॉपरली रेगुलेटेड अगर बॉडी रहेगी ना, तो जो मीडिया, पर्टिकुलर मीडिया है, वो अपने काम को बहुत अच्छे से करेगी। क्योंकि जब कोई, जैसे आरबीआई है, जैसे एग्जांपल दे, जितने बैंकिंग सेक्टर है उनके ऊपर एक बड़ा उनका एक रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई। अगर ये बैंकिंग सेक्टर कोई गलत काम करते हैं या कोई जो उनका क्राइटेरिया है, जो अगर उसको नहीं फॉलो करते, तो उनके ऊपर एक पेनाल्टी चार्ज हो जाती है। ये जो एक पेनाल्टी वर्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए बैंकिंग जो सेक्टर है वो अच्छे से काम करते हैं। तो सेम इसी तरह अगर हम एक मीडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी लाए, जो उनको ये बोले कि ये काम, मतलब अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट चार्ज करना होगा। ये जो एक बड़ा अमाउंट होता है, उनके दिमाग में फीड होगा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको मुनाफे की जगह हमको घाटा होगा। तो मेरा मानना है कि अगर रेगुलेटरी बॉडी आती है, तो कहीं ना कहीं जो अगर कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो ज्यादा अभी गलत न्यूज फैल रहे हैं, उन पे 80 to 90% कंट्रोलिंग आएगा। ओवर हो गया क्या? Feels like Mr. Mayank, GD is over, right? Okay, I want someone to conclude. Okay, so my since the GD is over, so my the question is कि आपने आरबीआई का एग्जांपल दिया और मीडिया को कहा जाता है कि उसको न्यूज़ बिल्कुल अनबाइस तरीके से, हर तरीके से जनता तक पहुंचानी है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड द फोर्थ पिलर। बट रेगुलेशन का गलत इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है। आई मीन आई एग्री कि आरबीआई ने अब तक नहीं किया है, आरबीआई इज एन एग्जांपल ऑफ बैंक्स, बट वो रेगुलेटरी बॉडी भी तो गवर्नमेंट के अंडर ही होगी। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उसमें सर्टेन कुछ बट गवर्नमेंट हैज़ टू फिगर आउट समथिंग, राइट? क्योंकि अभी जो चल रहा है दिस इज़ नॉट हेल्दी। और कई बार ऐसा है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है न्यूज़ चैनल में, चाहे वो लेफ्ट वाले हो या फिर राइट वाले हो। गवर्नमेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया जाता है कई बार। गवर्नमेंट कुछ कहना चाह रही है, मीडिया हाउसेस कुछ और कहती है। तो मुझे लगता है कि जो अभी चल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। रेगुलेशन होना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो देखा जाएगा विद द टाइम, समय बताएगा कि क्या होता है। बट अभी द चेंज इज नीडेड। आपको नहीं लगता इसका पावर अपोजिशन को दबाने में किया जा सकता है? इट कुड बी, लेकिन जैसे कि हमें कुछ कुछ ऐसी बॉडीज है जिसपे हमें ट्रस्ट किया जाना चाहिए, राइट? जैसे कि मैं अभी वापस से बॉलीवुड की बात करूंगा, वहाँ पे सेंसरशिप है। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर, ऐसा हमारे पास कोई भी केस नहीं आया कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिल्म्स को सप्रेस किया जा रहा है। जैसे हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा तो उसमें नहीं है कि वहाँ की जो, अगेन दैट्स ऑल कम टू द पॉइंट दैट हाउ द सिलेक्शन प्रोसेस गोज ऑन, राइट? तो अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा नहीं करती है कि पर्टिकुलर केसेस पे वो बाइज्ड रिजल्ट देती है। तो ऐसा हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, ऐसी बॉडीज जो रेगुलेट करती है किसी पर्टिकुलर एक्सेस को, तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे अभी तक इस तरह का अनफेयर प्रैक्टिसेस देखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर मीडिया हाउसेज में भी आएंगी, वहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी फेयर होगा, ट्रायल फेयर होगा, और अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाएंगी, आई बिलीव। तो fine.
आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मीडिया को कंट्रोल किया जाए बाय द गवर्नमेंट, तो उससे कहीं ना कहीं जो एक बात होगी ना, जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करना चाहेगा एज ए अपने ऑडियंस को, वो पहुंच नहीं पाएगा सही तरीके से। क्योंकि जो गवर्नमेंट के फेवर में रहेंगे आई थिंक वही पहुंच सकेगा। एंड अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ कहना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है कि उसके थ्रू वो कर सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपने ज्यादा कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि अपने अगेंस्ट में आ रहा है कुछ भी, तो वो तो ऑब्वियसली करेगी ना, क्योंकि उन्हें भी वोट बैंक चाहिए। मदन, आई रिस्पेक्ट योर थॉट। आप हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, जीडी ओवर हो चुका है। वैसे जीडी में ना कोई नेगेटिव में नहीं था, तो मेरे को बीच में नहीं, आना मैंने पड़ा। ऐसे, हाँ मैंने भी ऐसे ही कहा था, जो मतलब एक बस अपनी हाँ, बात रखी। मेरे को बीच में आना पड़ा कि कुछ तो नेगेटिव बोले, कहीं तो जाए जीडी डायरेक्शन में। एनीवेज, आज सबने सही सही बोला लगभग। काफ़ी सारे पॉइंट्स आए। गुरु बॉस से चालू करते हैं। नंबर ऑफ टाइम आपने अच्छा बोला। फोर्थ पिलर इंट्रो मुझे अच्छा लगा आपका। टाइम वेस्ट एज अ ब्रांड एंडोर्समेंट, डाइवर्स कंट्री में रिक्वायरमेंट है एक रेगुलेशन की। काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए। मुझे कुछ नहीं कहना आपके बारे में। और दीक्षा का भी अच्छा था आज। मेंटल टॉर्चर, टीआरपी, मतलब टीआरपी बेस्ड न्यूज़ होती है, कुछ भी दिखाते हैं न्यूज़ चैनल वाले। समथिंग दैट इज़ फॉल्स, नॉट रिक्वायर्ड, इररेलेवेंट, ऑफ टॉपिक। आरबीआई का एग्जांपल भी दिया, फेयर एंड गुड। आपने 3 बार बोला आज, विच इज़ गुड, सब पॉजिटिव में थे। शिवी ने कोविड का एग्जांपल दिया कि कोविड में कैसे गलत न्यूज़ दिखा रहे थे। आई मीन, numbers were always exaggerated. Regulation should be there for unwiseness. टेररिस्ट वाला पॉइंट भी रखा था। व्हाट आई थिंक अबाउट इट कि ठीक है, आई मीन वी ऑल आर इन फेवर ऑफ रेगुलेशन। राजू, रिपीटिशन ऑफ फैक्ट्स। हाँ, फैक्ट्स के रिपीटिशन होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल। डिबेट भी, रिलीजन वाला पॉइंट आपका नया था। रिलीजन पे डिबेट होती है जिससे कि रिलीजियस दंगे बढ़ते हैं। फैक्ट चेक यूनिट होनी चाहिए, दैट वाज अ गुड पॉइंट। हाँ, वो रेगुलेशन में कवर हो जाएगा। नाइस की फैक्ट चेक यूनिट होनी चाहिए। लिमिटलेस पावर कैसे कह सकते हो आप? दैट टर्म इज लिमिटलेस पावर का मतलब क्या है आपका? इवन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम लिमिटलेस कोर्ट, पावर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उनके डज पास नॉट ऐसा हैव पावर लिमिटलेस हो। लिमिटेड। क्या? सॉरी? वो उसका रिप्लाई दे रहा था, आप बता दो, लास्ट में बोल दूंगा वो लिमिटलेस पावर को लेकर मेरा जो सोचना था। अरे नहीं, बट मेरा कहना ये है कि इवन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव लिमिटलेस पावर. Supreme Court does not have limitless power. It has laws abided by the Constitution of India. So you cannot say कि limit unlimited power होनी चाहिए. CBI is also limited in terms of rules and regulations. Independent body, I mean, मतलब आरबीआई भी एक तरीके से रेगुलर, नॉट फ्री कि वो कुछ भी कर सकता है मन मर्जी। उसको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ती है टू गवर्नमेंट। मणिपुर का एग्जांपल दिया। मैं मैंने कोई रेस्पॉन्स मैंने लिमिटलेस पावर ना इंफॉर्मेशन को लेके बोला था। कैसे इंफॉर्मेशन को लेके मैंने बोला था? लिमिटलेस पावर ना इंफॉर्मेशन को लेके बोला था, जो इंफॉर्मेशन हो ना। हाँ 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 हाँ। राजू, I think he is some busy हाँ somewhere. मैंने बोला कि मैंने इंफॉर्मेशन को लेके बोला था, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है ना। राजू, आपकी आवाज कट रही है। Am I the only one who is not able to hear, or is this? No, I think he's audible. He at least he's audible to me. Okay, राजू, I think मेरे में प्रॉब्लम। हाँ, आपका ऑडियो तो थोड़ा बहुत लैग कर रहा है शायद। लवू, you have spoken 2 times, right? And you repeated the point of India, sorry, media being the fourth pillar of democracy. You talked about the PFI.
which is India has a 161 rank. टीआरपी के लिए 22 न्यूज़ की जाती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कहीं ना कहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक बोर्ड या कुछ रेगुलेशन ऐसा होना चाहिए जो कि न्यूट्रल स्टांस बना के रखें। हाँ, वो रेगुलेशन वाली बात रहेगी। ठीक था, बट कन्विंसिंग, क्वाइट कन्विंसिंग की रेगुलेशन होना चाहिए। हम्म, और समा आपने शायद आज एक ही बार बोला है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन मीडिया, शायद आपने एक ही बार बोला और यही बोला कि मीडिया में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। इसको हटाने के लिए हमें एक अनबाइस रेगुलेशन की ज़रूरत है। और ठीक था ये पॉइंट, बट समवेयर इट वाज रिपीटेड। बट ये आपने एक ही बार बोला। आई वुड वांट यू टू स्पीक मोर देन वंस। पार्टिसिपेट भी तो अच्छे जिन्होंने नहीं किया है। Anyways, guys, review from my side is over. If you have anything to say to the members, you can say, talk about it. Mayank, have you given the feedback to Levu Sitaram? Yes, I have given to Okay, him. okay, because usually he speaks very well. He presents it very strongly. ये आज का टॉपिक था, ठीक है। अब जैसे आज के टॉपिक में कोई अगेंस्ट में क्या ही बोलता कि Against, अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, तो हाँ क्यों हाँ नहीं होनी चाहिए? हाँ, मतलब क्योंकि उसके पास रेगुलेशन तो मोस्टली जरूरी एक है ही ही ना। पॉइंट हो जाता। नहीं नहीं जरूरी कैसे है, मैं बताता हूँ। जैसे मैं भी एग्री करेगा इस बात में, क्योंकि मैं समझ रहा था मैं क्या बोलना चाह रहा है। क्योंकि जो मीडिया हाउस है, क्योंकि देखो, डेमोक्रेसी है जहाँ पे लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं और अपना वोट जिनको चुनते हैं उनसे कोई लीडर अपॉइंट होता है, राइट। ये सिंपल सा टर्म है। इसके बीच में मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है ये देखो, कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है सही, क्या गलत कर रहा है, ये मीडिया ही बता सकती है। लोग लोग तो हल्ला कर सकते हैं रोड पे, लेकिन लोग हल्ला तभी करते हैं ना जब मीडिया उनको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो गवर्नमेंट तो है वहाँ पे, एक काम कर रही है, एक कोई बॉडी है, मतलब जैसा भी बॉडी है। लेकिन अगर जब तक मीडिया अगर फ्री है, तब तक गवर्नमेंट सही काम कर रही है। चाइना का एग्जांपल ले सकते थे काउंटर करने के लिए, कि चाइना में मीडिया बिल्कुल फ्री नहीं है, बिल्कुल आज़ादी नहीं है, गवर्नमेंट का आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, और मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है तो देख लो डेमोक्रेसी कितना है वहाँ पे, बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी कंट्री के लिए मीडिया जो है ना, मीडिया एक लोगों का वो माउथ पीस होती है, माउथ स्पीकर होता है, जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मीडिया मतलब पब्लिक की आवाज़, पब्लिक की वॉइस। जैसे कि इन्फ्लेशन कम है, ज़्यादा है, गवर्नमेंट तो बोल सकती है कि भाई 10% इन्फ्लेशन इज़ वेरी गुड, ठीक है। उस चीज़ पे डिबेट कौन करेगा? लोग तो बोलेंगे हाँ हाँ, गवर्नमेंट बोल रहा है तो सही बोल रहा है। उस चीज़ पे डिबेट कौन करेगा? वो मीडिया ही करेगी। मीडिया में हर दिन 4 आदमी बैठते हैं और किसी चीज़ को लेके बात करते हैं, ये भी तो है। मीडिया के पास फ्रीडम है, लोग आके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और मीडिया लिमिट नहीं है ना सिर्फ यहाँ तक ही, मतलब जैसे 2 तरह की मीडिया होती है, एक स्ट्रीमिंग मीडिया होती है, एक नॉन स्ट्रीमिंग मीडिया होती है। जैसे कि न्यूज़पेपर वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी तो अपना ओपिनियन देते ही हैं। अगर जैसे टेलीग्राफ, द हिंदू, ये सब अपना ओपिनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट देना बंद कर दे तो फिर क्या हो जाएगा? तो कोई नहीं चाहेगा ना। जैसे अभी भी दे रहे हैं बहुत सारी मीडिया हाउस। जैसे आपको पता होगा मीडिया 2 पार्ट में बटी हुई है ऑलमोस्ट, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग। तो वो लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, कोई किसी को काउंटर करता है, कोई किसी को एक्सपोज करता है। अगर रेगुलेशन आ गया तो फिर वो डाइवर्सिटी मीडिया में दिखेगी नहीं। मीडिया में भी डाइवर्सिटी है। कोई मीडिया सिर्फ बिहार के बारे में बात करता है, कोई सिर्फ झारखंड के बारे में बात करता है, कोई सिर्फ केरल के बारे में बात करता है। देर इज नथिंग रॉन्ग। मीडिया है तो वो जिसके बारे में चाहे वो बात कर ही सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया से लोगों को फायदा ही होता है, ठीक है। तो हम बोल ही सकते हैं। तो इस इस पे थी तो सारा वोट जाना चाहिए था, मतलब सारे लोग इसके फेवर में बात करने चाहिए थे। क्या मैं तुम्हें यही लगता है ना? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मीडिया एज इफ स्वतंत्र होकर काम करे तो अपोजिशन भी अपनी बातों को सही तरीके से रख पाएंगे, हाँ जिससे अगर हमारे हमारे कंट्री के लोगों को मतलब गवर्नमेंट के डिसीजन एंड उसके अगेंस्ट में क्या क्या हो सकते हैं उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर उसे ही रेगुलेट कर दिया जाए, मीडिया को रेगुलेट करेंगे गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं अगर हम बोल सकते हैं तो गवर्नमेंट की सिर्फ अच्छाई ही बताई जाएगी, जबकि उसकी बुराई क्या है, उसके मतलब कुछ भी डिसीजन लिए हैं जिससे कुछ बैड इफेक्ट पड़ सकता है हमारे इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में, तो उसके बारे में बात होगी ही नहीं ना। अगर हम बजट की देखें, बजट में कुछ कुछ खामियां हैं, तो उस खामियां को कौन दिखाया जाता है? एज ए मीडिया ही दिखाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो देखे, वो खुद एनालिसिस करे।
एक मीडिया हमें एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताती है कि ये सही है नहीं है, बट उसके बेसिस पे बहुत इंडिया मतलब कंट्री के लोग डिसीजन लेते हैं। बट द पॉइंट बीइंग दैट मीडिया ने मान लो बजट पे डिस्कशन किया, तो व्हाट इज द गारंटी दैट मीडिया जो कह रही है वो सच कह रही है? वो फैक्ट चेक जो मदन और राजू ने बात करी, वो फैक्ट चेक यूनिट, आई मीन मीडिया कुछ भी डालती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट आया था, तो नहीं, उसके रिगार्डिंग तो फिर रेगुलेशन होना चाहिए ना। फैक्ट चेकर तो है ही। जैसे एक्सपर्ट मीडिया भी में तो आते हैं ना वहाँ पे, मीडिया में अगर कोई भी हाँ बोलो। एक्सपर्ट आते हैं उस प्लेटफॉर्म पे मीडिया मीडिया के थ्रू, तो वो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं जैसे जो चीज़ हम नहीं समझ पाते, तो मीडिया एक प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे एक्सपर्ट आके अपने सारे हमारे जो डाउट्स हैं वो मीडिया उनके सामने रखती है, और वो मीडिया मतलब मीडिया के थ्रू वो भी हमारे सारे डाउट्स को वो मतलब कंप्लीट करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मतलब मीडिया का बट ओके बट तो हमें कैसे पता चलेगा कि टीवी के उस साइड जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो स्क्रिप्टेड है या अनस्क्रिप्टेड है? तो ये थोड़ी ना पता चलेगा, फैक्ट्स तो पता नहीं चलेगा हमें। ऐसे हम बैठे बैठे थोड़ी ना फैक्ट्स बता सकते हैं सही है या गलत है, स्क्रिप्टेड है या नहीं है वो चीजें। जब आप दो अगर तरफ फिर के आपको बता रहे हैं फिर कि वो शायद मान लीजिए कोई जागरूक प्लेटफॉर्म्स जनता है, की प्रॉब्लम है। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ऑथेंटिक ही होंगे ना। अगर वो बता रहे हैं कि जैसे यूपीएससी के मान लीजिए चेयरमैन मतलब वो उनको लेके आ रहे हैं या वो बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑथेंटिक है। अगर ऐसा होगा तो फिर तो हम मीडिया पे कुछ विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। अरे वो नहीं कह रहा, मैं कह बट रहा हूँ कि देखो इंडिया में काफी फैक्ट चेकर हैं। जू बियर का नाम पता होगा, एक इंडिया में मीडिया हाउस है, अल्ट न्यूज। अल्ट न्यूज इंडिया में है, वो फैक्ट चेक का काम करती है, जिसका एक को फाउंडर मोहम्मद जुबैर है, जो जेल भी गया था इस कारण से। तो फैक्ट चेकर तो है ही, ये भी डेली बहुत सारी न्यूज़ को एक्सपोज करता है जो गलत चीज़ें होती हैं, और इस पे मीडिया हाउसेज माफ़ी भी मांगते हैं। तो फैक्ट चेकर तो है ही। हाँ, तो व्हाट वी नीड इज आई थिंक फैक्ट चेकर रादर देन रेगुलेशन। रेगुलेशन वुड बी अ वास्ट टर्म, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत सीरियस हो जाएगा। हाँ हाँ इट हाँ, शुड राइट। नॉट बी देयर। और कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, हम लोग कुछ रूल्स हम लोग ला सकते हैं, जैसे कुछ चेंजेस, जैसे कि जैसे राइट टू प्राइवेसी, वो जो है वो मीडिया हाउसेस वो उन्हें उन्हें फॉलो करनी चाहिए। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अ, अब और गवर्नमेंट तो करती है, जैसे कि अभी बताया। अभी जैसे मान लो इंडिपेंडेंट बॉडी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने बिहार वाले रिपोर्टर का नाम एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया और उनको जेल हो गया। तो जेल तो हुआ ना आखिरकार, ऐसा तो नहीं है कि रोड पे घूम रहा है वो। इसका मतलब है कि उसने अगर मीडिया के पावर का गलत यूज़ करना स्टार्ट किया, तो फिर आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, और दिया जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब अंधी हो चुकी आई है। थिंक इसको रिगार्डिंग लेके एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, कोई कमेटी, कोई लॉ ट्रिब्यूनल सेटअप हुआ है इस चीज़ को लेके। आई आई हैव टू रिकॉल, पिछले साल की न्यूज़ थी ये शायद। राइट। और कुछ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हम लोग फेवर में बोल सकते थे, जैसे कि आ, कई बार ऐसा हुआ कि साउथ में कुछ मीडिया चैनल्स थे, शायद लबूराम है, चला गया, उसको पता होता। साउथ में कुछ मीडिया चैनल्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। ठीक है। तो क्योंकि उनको लग रहा था कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, या फिर सोशल हारमोनी जो है डिस्टर्ब की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था बीच में कि मतलब उन्होंने क्यों बैन किया आपने, तो गवर्नमेंट को आंसर देना होगा। एक बार ऐसा भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक चैनल पे जो बैन लगा था उसको अपलिफ्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट तो बीच में आती है डिफेंड करने के लिए। अच्छा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या काम है? वो भी तो एक रेगुलेटरी बॉडी है ना। इट्स अ सेल्फ पीसीआई, रेगुलेटरी वॉचडॉग फॉर द हाँ, द प्रेस। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, शायद मैं इसी के बारे में सोच रहा था, बट ये बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड है। हाँ, बेसिकली ये प्रेस के लिए ही काम करता है। प्रेस के मतलब कि क्या ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस बेसिस पे काम कर रहा है, उसे वॉच करता है। वॉचडॉग, इट्स हाँ, तो ऑलरेडी तो रेगुलेटरी बॉडी है जो एज ए जो मिस इन्फॉर्मेशन ना 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 फैलाती ना, शायद एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, तो एक्ट के अंडर आई है। इट्स मोर ऑफ ए सुपरवाइजर रादर देन रेगुलेटरी। हाँ, सुपरवाइजरी बॉडी है ये। हम्म। बस ये ओवरसाइट का काम करता है, और जो कंप्लेंट रेज होता है ना उसको इंक्वायरी करता है, बस इतना ही काम है। ये खुद से कंप्लेंट रेज नहीं करता, बस ये मॉनिटर करने में काम हाँ, आता मैं है। इसी की बोल तो रहा हूँ। पावरलेस है ये तो।
हम्म देखिए बोलता है कि द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू इम्पोज फाइन्स पेनल्टीज और इन्फोर्स लीगल एक्शंस अगेंस्ट मीडिया हाउसेस or journalists. Its role to promote self-regulation within the media industry and uphold the हम्म freedom of speeches. हाँ, मीडिया सेल्फ रेगुलेटरी है। तो ये तो वैसा ही हो गया ना, जैसे मजदूर लोग का यूनियन होता है। या फिर नाबार्ड को बोल दो, आई मीन कंपैरेटिवली।